चलते हैं जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी भवन में। श्रीमान बेटरा साहब, सम्मान्य प्रणामी जी और इस सभागृह में उपस्थित राजस्थान में जल स्वावलंबन के इस अभियान में जुटे अलग अलग वर्ग और समुदाय, जनप्रतिनिधिगण, मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यगण और मित्रों, मैं वासुदेव जग्गी महोदय का, सदगुरु महोदय का स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप पूरे देश के अंदर हमारी लुप्त हुई नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए और हमारी नदियों को बचाने के लिए अभियान में निकले हैं। आपकी यात्रा निश्चित तौर पर हम सबके लिए प्रेरणादायक रहेगी। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी काफी अभिनंदन करना चाहूंगा। आपने लीग से हटकर राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया। जल है तो कल है। आपने कल की चिंता करते हुए जो राजस्थान के अंदर अनूठा अभियान प्रारंभ किया, जिसका 2 चरण हमने पूरे किए, आज उसके सार्वजनिक परिणाम भी हमारे सामने आने लगे हैं। आज देखा जाए तो ये कार्यक्रम 2 बड़े जल क्रांति से जुड़े हुए अभियानों का महासंगम है और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि इन दोनों अभियानों के प्रणेता आज मंच पर विराजे हैं। अगर हमारी धार्मिक मान्यताओं को हम देखें तो नदियों को हमारी जीवन वाहिनी कहा गया है। हमारे धर्मग्रंथ ये कहते हैं कि मानव सभ्यता का उद्भव नदी तट पर हुआ और इसीलिए नदी को देवी स्वरूप कहा गया है। परंतु विडंबना इस बात की है, जो जो विज्ञान ने प्रगति की, मानव सभ्यता आगे बढ़ती चली गई, जनसंख्या का विस्फोट सामने आया, वनों का ह्रास हो गया, पर्यावरण दूषित हो गया और इसी कारण से हमारे 12मासी नदियां बरसाती नदियों में तब्दील हो गई और हमारी बरसाती नदियां काल के आगोश में समा गई। ऐसे समय के अंदर इन नदियों को पुनर्जीवन करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जन जागृति का अभियान निश्चित तौर पर बड़ा ही हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। 1970 के अंदर डॉक्टर राव ने सबसे पहले नेशनल वाटर ग्रिड की बात कही थी और उसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों से नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम को हाथ में लिया। वो कार्यक्रम भी सत्ता परिवर्तन के साथ आगे बढ़ नहीं पाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी आपको। आपने राजस्थान के अंदर नदियों से नदियों जोड़ने के कार्यक्रम को मूर्त रूप देकर अद्वितीय काम किया और आज राजस्थान के अंदर रिवर वाटर बेसिन अथॉरिटी जो बनी हुई है, उसने जिस प्रकार के इस पूरे काम को हाथ में लिया है, वो एक समय था जब सरप्लस वाटर का उपयोग नहीं हुआ करता था। आपने जो स्मरणीय काम किया, उसके लिए राजस्थान की जनता आपको समय युगों की भूलेगी नहीं। सदगुरु जी, अभी आपने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का एक छोटा सा चित्रण देखा था। इसलिए 2 चरण हमने पूरे किए हैं। इन 2 चरण में राजस्थान की सरकार ने 3000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की है। 7,742 गांव और इस 42 गांवों में 2,20,000 वर्षा के ढांचे बने हैं, वर्षा जल को संग्रहण करने के ढांचे बने हैं। अभी अभी मानसून विदा हुआ है और इस मानसून के अंदर मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2,30,000 जो वर्षा के ढांचे बने, उसमें 280 ढांचों के अलावा जो अतिवर्षी से करौली जिले में क्षतिग्रस्त हुए थे, सारे के सारे ढांचे आज वर्षा पानी से लबालब बने हैं। मैं समझता हूं कि इसका सुंदर परिणाम भी सामने आए। आज 57% पानी के टैंकर जो गांव में पीने के पानी के लिए चला करते थे, वो कम हो गए और हमारी वाटर टेबल भी 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक ऊंची हो गई और 41 लाख जन समुदाय और 45 लाख हमारे पशुधन इससे लाभान्वित हुआ। निश्चित तौर पर यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि जितने भी हमारे नदी नाले हैं, हमारी नदियां, उनके तट पर जिन जिन शहरों के अंदर औद्योगिक विकास बढ़ा, औद्योगिक अपशिष्ट
उन्हें नदियों और नहरों में डालने का काम हुआ। मुख्यमंत्री जी को ध्यान है हमारी इंदिरा गांधी नहर योजना का जो पानी 16 जिलों में जाता है हमारी जीवन दायिनी है। फगवाड़ा और जालंधर के पास जिस प्रकार का औद्योगिक अपशिष्ट और ड्रेनेज और सीवरेज का पानी उसमें डाला जा रहा था, आपने मुख्यमंत्री पंजाब से भी बात की थी, परंतु तो आज एक तरफ औद्योगिक विकास हो रहा है, दूसरी तरफ हम हमारी नदियों को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। अभी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। वो रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में 900 शहरों में ये जो उनके समीर से निकलने वाली नदियों के अंदर इस प्रदूषित करने का काम वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी ने पवित्र गंगा के जीर्णोद्धार को और उसकी पवित्रता को वापस कायम करने के लिए अलग से मंत्रालय स्थापित किया। मैं अंत में यही कहूंगा, आप आए हैं राजस्थान में, पहले से भी ये जल क्रांति के रूप में बदल चुकी है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के साथ राजस्थान का जन जन जुड़ा है। सब लोगों ने, किसी ने श्रम दिया, किसी ने धन दिया, सब लोग किसी न किसी रूप से इस राजस्थान में जल को स्वावलंबित और जल का संरक्षण करने में जुटे हैं। और सतगुरु जी, हम तो उस इलाके के लोग हैं, तो मैं तो उस इलाके से आता हूं जहां कहावत है कि घी डुले तो मारो जीव दुख ना पावे और पानी डुले तो मारो हुड़ो रोवे। इस प्रकार के पानी की कीमत हमारे यहाँ होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम इसी जनवरी से जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे चरण को प्रारंभ करेंगे, इस तीसरे चरण के अंदर भी 1800 करोड़ रुपए खर्च करके हम 4000 से ज्यादा गांवों के अंदर एक बार फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और सतगुरु आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हमारे इस अभियान के अंदर 80 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य भी हमने निर्धारित कर रखा है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी यात्रा हमारे लिए प्रेरणादायक होगी। हम सब मिलकर आपके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।